सबका इलाज होगा। मैं आपका डॉक्टर हूँ, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। मैं प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहा हूँ आजकल। एक बंदरिया का मैंने इलाज किया है। आएगा कृष्णा, चिंता ना करो। ध्यान सारा आपका उधर स्टैंड अप होने की शुरू थी, ये कहाँ से आ गया? हाँ। मैं सब समय, ये देखो प्लास्टिक सर्जरी की है, पहले से भी गंदी हो गई है। हाँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। देखो हमारे पास बहुत सारे जानवर आते हैं इलाज करवाने के लिए। मेरे पास एक लुम्बड़ी आई थी, अपने गले में फोटो पहनी हुई विपुल जी की, कहती है मेरे गुरुजी। सारी चालाकियां इन्हीं से सीख रहे हैं। एक बार मेरे पास खरगोश आया, कहता मैंने तार लगवानी दांतों पे। मैं कहा क्यों? कहता कोई मर जाता है मैं वहां जाता हूँ अफसोस करने, लोग कहते हैं कि लाफ्टर दे रहे हो। बहुत सारे जानवर आते हैं, लेकिन अब आपका चहेता जानवर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, चूही आ रही है। जोरदार तालियां हो जाए इलाज करवाने के लिए। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे अच्छा अच्छा, दिल में दर्द हो रहा है? नहीं। हाँ, पीछे खड़े रह के तेरा पूरा स्टैंड अप सुना मैंने। अब मैं बताऊं, मैंने इसके पंच के लिए ऐसा स्टैंड अप किया, अगर मैं अच्छा कर देता तो इसका पंच नहीं फूटता। अरे कोई बात नहीं, उठो उठो। डॉक्टर साहब, हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? मुझे गुप्त रोग हो गया। क्या हुआ? क्या मैं बता नहीं। क्या हुआ? इधर ना वो बॉबी देओल आया था ना उस दिन। हाँ उसका सब फिल्म देखा मैंने। है? हाँ, वो बिच्छू बिच्छू और गुप्त पिक्चर देखा। है? अब रोज सीडी लगा के देखती हूँ। गुप्त रोग हो गया मेरे को। गुप्त देख देख के गुप्त रोग हो गया। हाँ, क्या करना है? इसका एक ही इलाज है, आप हिम्मत वाला देखो। उससे क्या होगा? आप सीडी प्लेयर तोड़ दोगे, ना रहेगा सीडी प्लेयर, ना रहेगी फिल्में, गुप्त रोग खत्म। हेलो, अरे या अब फिर क्या? फिर हंसी नहीं आई जोक पे? नहीं, जोक तो आपका अच्छा था। हाँ? लेकिन मेरा जो पति है मेरे को धोखा दिया उसने। क्या कहो? मेरे को बोला कि मैं ना सुबह घर पे आऊंगा, तो मैंने बाजू वाला चूहा बुला लिया। तो क्या हुआ, ये 3 बजे ही आ गया। कहता मेरा पैकअप हो गया, घर पे ही तबला बजाएंगे। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे ये म्यूजिकल चूहे भी ना आजकल बहुत शरारती हो गए। तुम्हारी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुम्हें दवाई देने की जरूरत नहीं है। ओके। तुम्हारा ऑपरेशन होगा, आ जाओ। ऑपरेशन? हाँ, तुम ये फॉर्म भर दो। काहे का फॉर्म है? ऑपरेशन करते वक्त मान लो तुम मर गई तो हमारा जिम्मा नहीं। मेरा ऑपरेशन कौन करेगा? मैं करूंगा। तो तेरा जिम्मा क्यों नहीं होगा? हाँ? नहीं, एक मिनट, पता क्या होता है? देखो, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सब पता है। मैं भविष्यवाणी भी देख सकती हूँ। कैसे? 1 मिनट। हाँ, इस एपिसोड में भले हमें साथ साथ मिले, लेकिन ये शो हम ही जीतेंगे। इस चूहिया का कॉन्फिडेंस ऐसे है जैसे फाइनल हो ही चुका है। चलो फॉर्म भरो, इसमें अपने बाप का नाम लिखो। हेलो, अब क्या हो गया? मेरे बाप की याद ना दिलाना डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। क्या हुआ? जब मैं पैदा हुई, जब मैंने आँख खोली, मेरे 9 भाई बहन नंगे लेटे हुए थे। मेरी जो माँ है वो बाजू वाली शादी में लड्डू चुराने गई थी। मैं माँ आई, मेरे माँ को पूछा, माँ हमारा बाप कौन है? तो कहती है, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो भाग गया साला। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, क्रिमिनल केस वगैरह तेरे ऊपर कोई हो? क्या करे डॉक्टर साहब, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। एक बार किसी के घर का दुपट्टा के मैंने उतर दिया था। हाँ? तो मेरे को आटा दिखा के सब पिंजरे में डाल दिया। 3 दिन माड़ा जेल में थी मैं। उसके बाद मलिका का घर पे गई। हाँ? उधर बहुत सारा कपड़ा मिला, मैं काटा नहीं। ये झूठ, वहाँ गई नहीं, वहाँ कपड़ों का क्या काम? वहाँ सब जैकी चैन का कपड़ा था। मतलब मैं उसकी फैन हूँ ना। तू कितनी बकवास कर रही है। मेरे को गोली देना, इंजेक्शन देना है, क्या करना है? मैं इंजेक्शन दूंगा तेरे को। इंजेक्शन? हाँ। नर्स है आपके पास? नर्स नहीं है। तो मेरे को शर्म आती है, इधर हाथ पे नहीं, इधर देना। भाग जा यहाँ से। देखो, जानवर बहुत आते हैं, जानवरों का काम है कहना भौंकना, ये चलता रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में हर अमीर बंदा कुत्ता रखता है, क्योंकि उससे पता चलता है बंदा अमीर है।
क्योंकि फ्लैट तो कोई किराए पे ले लेगा, कुत्ता थोड़ी कोई किराए पे लेगा। आजकल अमीर लड़कियां कुत्ता जरूर रख रही हैं। ये मुझे सुबह पता चला जब कश्मीरा शाह कृष्णा को लेके जू पे घूम रही थी। आज अगर देखा जाए कुत्ते बहुत नस्लों के हैं। सबसे बड़ा कुत्ता अगर देखा जाए तो ये है ग्रेडन कुत्ता। इससे बड़ा कोई कुत्ता नहीं है। पहचाना इसको? नहीं है। हाँ जी, आप तो पहचानेंगे, ड्राइवर हैं। कुत्तों ने भी ड्राइवर रखे हुए हैं। ये एक ऐसा कुत्ता है, इसका नाम है एल्सेशन। क्या नाम है? एल्सेशन। हाँ, ये देखो, ये विपुल, मैं आपको दिखा दूंगा प्लीज। विपुल का भांजा निकुल इसको बहुत मार रहा था। तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो? कहते मेरे बाल है नहीं, ये इतने बाल रख के बैठा हुआ। मैंने कहा भैया फर्क भी तो है स्टैंडर्ड का, तू एक आम आदमी, ये बहुत बड़ा कुत्ता है। खैर, ये इनकी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। कैमरे में देख लो, यहां तो दिखना नहीं। ये सुदेश नहीं है, ये सिद्धार्थ है। उनके मम्मी डैडी बैठे हैं साथ में, तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब। कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लेटने तो मैं थक चुका हूँ डॉक्टर साहब। अरे हुआ क्या भाई? अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब। अरे कुछ नहीं होगा यार, इधर आ। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? इतना बड़ा पेट फूला है, कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा बता, इधर आ। हाँ, महीना कौन सा चल रहा है? ये मई का महीना 13 तारीख है। मेरा मतलब है कि बीवी को कौन सा महीना चल रहा है? बीवी से क्या लेने देना आपको? माँ तो वही बनने वाली है ना। मैं बाप बनने वाला, उसको कोई फिक्र नहीं। बाप ये साले, वो तो तेरे को लगता है ना, जब वो पैदा होके बोलेंगे ना 3-4 हेलो सर जी, हेलो हाय हाय, फिर पता चलेगा वो कौन है। अक्ल नहीं है तेरे को? इससे पहले कोई बच्चा है? इससे पहले मेरी 11 बच्ची थी। 11 बच्चे? हाँ, गधे को मेहनती ऐसे थोड़ी बोलते हैं। खैर सुनो, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। मालूम है तुमसे अच्छा तो बाजू वाला डॉक्टर है इधर का। हाँ, मेरे बहुत दोस्त लोग को ठीक किया उसने। उसके बाद सुअर आता था, सुअर ने बोला डॉक्टर को कंप्लेंट किया, मालूम मेरे मुंह से आजकल बास नहीं आती। डॉक्टर बोला देखो तुमने गलती से पनीर खा लिया होगा, तो पनीर खाने के बाद जो चीज बनती है वो खाया करो। और ये भी कुछ नहीं, हमारा एक और दोस्त है ऊंट। मालूम है अरबाज भाई ऊंट के साथ क्या हो गया? लोगों को पता चल गया उसके पेट में ऐसा थैली होता है पानी का, लोगों ने अंदर ही हैंड पंप गाड़ दिया। यार ये तो ये बिल्कुल गलत। बहुत तकलीफ हुई होगी उसको। तकलीफ उसको उस बात से नहीं हुई, तकलीफ उसको उस बात से हुई कि बाल्टी है ना ऐसी जगह रख देते पानी निकालने के लिए ना, अच्छा नहीं लगता उसको। यार तू क्या बंदा है यार, मेरे पास आके दूसरे डॉक्टर की तारीफ कर रही है, वो बात नहीं हुई कदम। अरे मेरे को तो लगता है तुमसे अच्छा डॉक्टर मैं हूँ। अरे तुम जैसे गधे डॉक्टर लोग की वजह से कितना प्रॉब्लम होता है मार्केट में, मालूम है? साला आदमी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता, उसको ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट सर्जरी 5-5 लाख रुपया कमाने के लिए। किसी का ऑपरेशन रहता है तो उसका किडनी निकाल देते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मेरे को लगता है कुछ डॉक्टर लोग पैदा है, ऐसे डॉक्टर लोग को इंडिया से खत्म कर देना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। इससे अच्छा सिंप्लिसिटी और ब्यूटीफुल मैसेज मैं और नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच। ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਮੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ, ਵੱਜਾ ਜਾਵੇ ਵੇ। ਓਏ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਮੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਓਏ 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 ਓਏ। श्रुति कहाँ है? मैं हूँ ना, श्रुति की क्या जरूरत है? सीजन खत्म नहीं हो, साला कबाड़ बेच दिए तुम लोगों ने। कहाँ गई श्रुति? श्रुति नहीं, अब कौन बेतुकी बातें करा करेगा? मजा आ रहा है। श्रुति नहीं है इधर। अब यहाँ पे कौन जो अस्थमा के पफ मंगा के रखे, कौन इस्तेमाल करेगा इधर? मजा आ रहा है। कौन करेगा? तब से पूछ रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ नहीं तो कंटिन्यू करो। जाओ, बस हो गया। ये मत समझो कि मेरे पास लड़कियों की कमी है। 50 बार तो मैं खुद लड़की बन बन के मजे ले चुका हूँ। हाँ माँ, नहीं नहीं माँ, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ माँ। मैं सारे सपने पूरे करके आऊंगा।
जितेंद्र की फोटो लानी है, अमित जी की लानी है, धर्मेंद्र जी, अपने सपने पूरे करने आया हूं, तुम्हारे नहीं। समझी? बैंड्रा का कितना लोगे? बैंड्रा मेरे बाप का थोड़ी जो मैं बेच के तुमसे कुछ ले लूंगा। बैंड्रा मेरे बाप का नहीं है, पता नहीं साला सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने। साहब बम्बई ट्रेन से आए हो? हाँ। तो क्या पटरी में सुबह सुबह लोग लोटा लेके बैठे रहते हैं? आपने जो देखा होगा उसे मुंह नहीं कहते साहब। तभी मैं कहूं मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साहब देखो, धंधे के टाइम मजाक मत करो, ठीक है? यहाँ कॉमेडी सर्कस के ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? कॉमेडी सर्कस के ऑडिशन तो कल है साहब। कल है? हाँ। तो मैं ये सारी रात क्या करूंगा? अरे साहब टेंशन मतलब, हमारी यहाँ खोली है, वहीं पे रुक जाना रात में। अच्छा। हाँ चलो 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 बैठो साहब, आप टेंशन मतलब, हमारी खोली है यहीं बाजू में। रिक्शा वाला है, रट्टपट्टी भक्ता है रिक्शा वाला। बैठो साहब बैठो, आराम से बैठो। ये तुम्हारी खोली है तो भूख बहुत तेज लग रही है मुझको, कुछ खाने में है? बताइए साहब क्या खाएंगे आप? चटर बिकन मिलेगा? साहब चटर बिकन तो नहीं है, पटर मनीर चलेगा। साले तेरा पटर मनीर कहाँ मिलता है? वहीं जहाँ पे तेरा चटर बिकन मिलता है। तूने क्या सोचा साले, आज कृष्णा नहीं तो थप्पड़ नहीं पड़ेगा? बकवास करता है। मैं बकवास नहीं करता, तूने दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऑडिशन देने है साला, स्ट्रगलरों को घर लेकर आओ, ऊपर से नखरे सो उनके। एक मिनट अरे तू ये लेकर आया है, मुझे भी दे दे यार। पिएगा? चल ठीक है, आज फिर पिएंगे अपन एक बार और। जल्दी डाल। चीयर्स। साले तेरे को चीयर्स किसने बताया बे? मेरे को नहीं पता रहेगा। अरे चीयर्स चीयर्स करके इतने चीयर्स किए कि आज ऑटो चला रहा हूँ मैं। अबे तू शराब पी तो ले, फिर मिमिक्री कर लियो शराबी की। साली मिमिक्री उतरेगी तो शराब चढ़ेगी साले को। इतना गरीब आदमी है तू शक्ल से, इसके घर में कोई पनीर ले जाए, घर पे छापा पड़ जाता। साले इतने पैसे कहाँ से आए? ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ। तू छोटा मोटा आदमी नहीं, साले भिखारियों के साथ बैठ के दारू पीनी पड़ रही मुझको। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? दुख वुख उठाए तूने जिंदगी में कुछ? साले दुख वुख उठाए हमने जिंदगी में, जितना स्ट्रगल करा मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं। सिर्फ 5 टॉयलेट थे हमारे घर में। 5 टॉयलेट और तू गरीब है, झूठ मत बोल। अरे 5 टॉयलेट तो रईसों के घर में होते हैं। साले सुलभ शौचालय वहां रहते थे हम लोग। सुलभ शौचालय में रहता था तू? हाँ। ओह माय गॉड। सिद्धार्थ यादव ने रेंट पे दिया था हमको। क्या के भाई लो ना अपना सीधा शौचालय का, भाई लो ना, ऐसा करके दिया था उसने मेरे को। ऐसा करके दिया था? हाँ। और तू ये, तेरे को वैसे मैं जानता हूँ, तू देख है कौन, तू मुंह में ड्राइवर है ना। हाँ। तेरे को दुख तो लगता होगा, छोटी सी गाड़ी इतने बड़े शहर में, इतना तू परेशान मत हो। बड़ी सोच रख, बड़ी गाड़ी, बड़ा देखियो, हफ्ते के अंदर अपनी बड़ी गाड़ी खड़ी करूंगा मैं खुद की, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने। बेडरूम किधर है? बेडरूम नहीं है, इधर ही सो जा चादर ओढ़ के। साले मैं जा रहा हूँ तेरी छत पे। मेरे घर में छत भी है। आदमी मुंबई में कितना बिजी रहता है, उसको उसके घर की छत का पता नहीं मालूम, बताओ। ओह माय गॉड, इसने मेरी दारू उतार दिया। मैं एक काम करता हूँ, एक राउंड मार के आता हूँ और एक पौवा लेके आता हूँ। अरे बम्बई रिक्शा वाला, अरे भैया बम्बई रिक्शा वाला। Actually, I'm very opposite to my dad. My name is Kutu, his name is Duku. मेरे सर पे बाल है, उनके सर पे बाल नहीं है. It's just fantastic. It's just illusion, it's delusion, it's just expression, it's I'll hide this Krish. I also see that. Chris too. Chris too Mukherjee, I am. बकवास मत करो, I'm original. मैंने यहाँ पे अपना घर है, समझ में आई? बकवास कर रहे हो? अच्छा आप ओरिजिनल है आप? हाँ, तुमने मेरी पहली फिल्म नहीं देखी, कहो ना प्यार है। वो आपकी पहली फिल्म थी? क्या? लेकिन मेरे को काम के हिसाब से ऐसा लगा काइट आपकी पहली फिल्म थी। It's just illusion, it's delusion, it's exceptionally beautiful, exceptionally delusion, hallucination, delusion. Come on, man, it's fantastic. It's fantastic. Oh my God, Sylvester Stallone. Shut up. मुझे मेरे घर तक छोड़ना है तो बकवास करो। साहब आपको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात बोलूं साहब, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके बाप का नाम पहले से रोशन है, बेटा कुछ भी कर ले क्या फर्क पड़ेगा? It's just illusion, it's delusion, it's exceptionally beautiful, it's fantastic, it's mind blowing, it's फिर से करो। It's real.
ओ माय गॉड, आप तो नसीर साहब की मिमिक्री करते ना ऋतिक जी। ऐसी बात नहीं, इट्स इल्यूजन, इट्स डिल्यूजन, इट्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। ऐसी बात नहीं है राठौर साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैंने मारा था, और तुझे भी मैं मारूंगा। हाथ काट दिया जादू ने मेरा, हाथ काट दिया फैंटास्टिक, इट्स डिल्यूजन, इट्स इल्यूजन। साहब, हाथ काट दिया ने मेरा साहब। और ये खेरू आपसे वादा करता है कि उनकी मोहब्बता को मिलाकर रहेगा ये खेरू। बस तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता। अच्छा साहब सुनो, अब वो आपको वो लोचन जी का घर मालूम है? ऑब्वियसली मालूम है। मालूम है? हाँ। तो जाओ ना, इतनी देर से पक्का क्यों रहा धंधे के टाइम पे यार? ए, बदतमीज, ऐसे बात करते हैं। You know it's just fantastic, it's illusion, it's delusion, fantastic, it's mind blowing, it's massive. You rock man, you rock. Also rock sir, thank you very much sir. You rock. Thank you sir. You only rock. Thank you sir. अब ये लोग बताएंगे कौन रॉक करता है इधर, समझे? कर रहा है। रोक रोक मत कर, सब बोलते रॉक का असली तो असली, झूठ मत बोल। तेरे जैसे 50 को ना रात में नाइट पल्ली में घर पे छोड़ के आता हूँ मैं। हाँ, बोलते मैं असली हूँ, कोई बोलता मैं सलमान हूँ, कोई बोलता मैं ऋतिक हूँ, कोई बोलता मैं शाहरुख हूँ। परसों मान लो वो जो सामने बैठे ना, वो 2 पैक मारने के बाद क्या बोल रहे थे, मैं सलमान का भाई हूँ। और तो और कुछ नहीं, इनसे पहले जो बैठते थे ना, वो भी बोलते थे मैं भी सलमान का भाई हूँ। इसी बात पे इनसे पूछते सब सलमान के भाई, ये सलमान का भाई, वो सलमान का भाई, मैं सलमान की फुप्पी हूँ। फुप्पी का नंबर दो, चच्चा का नंबर दो, थैंक यू। नाड़गिनी सुन्नी गिनी माड़गिनी रंग, जिसने मेरे एक्ट पे ताली ना बजाई उसकी बहन की टंग। नाड़गिनी सुन्नी गिनी माड़गिनी कोटू। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं तुम लोग को गाली दे रही है, लेकिन मैं कह रही है नमस्ते। मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत, मेरे में भी उतना ताकत। एक बार मैं सुई के ऊपर बैठ गई। ये ऐसे मुंह खोल के क्या देखता? तेरे को क्या लगा मैं सुई के ऊपर बैठी होगी और मैं चिल्लाई होगी? नहीं, मेरे में भी रजनीकांत जितना ताकत है। मैं सुई को चुप गई, सुई चिल्लाई और बस मेरा यू रूप देख के मुंह में पानी आ गया अर्चना के। सोच रही है मैं भी इसकी जितनी हॉट और सेक्सी होती, लेकिन नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। सुंदरता तो गॉड गिफ्ट में मिली, लेकिन एक अनवांटेड गिफ्ट मिला। मेरा बेटा, यानी कि रजनीकांत और सजनीकांत का बेटा नल्लाकांत, जब वो पैदा हुआ था तो श्रुति के नाक से भी छोटा था। सीधी बात, मेरा बेटा नल्लाकांत, नल्ले। अम्मा मेरे को इस गाने पे डांस नहीं करने का था, मेरे को गंगम वाले सॉन्ग पे एंट्री करने का था। मेरा बेटा, मेरा राजा, अपनी अम्मा को पहले बोलता, मैं गंगनम वाले को तेरे सामने खड़े होकर उसको डांस करवाती। अम्मा, तुम्हारा इतना बड़ा कॉन्टेक्ट कैसे? बेटा, हाँ, गंगनम को किसने बनाया? तेरे बाप ने। अच्छा, वो कैसे? एक बार वो सड़क के खड़ा होकर रो रहा था। हाँ। तेरे बाप ने उसको ऐसे आंसू पूछा, तब से वो गंगनम वाला बन गया। कब से अपनी माँ को पका रहा है, आज स्कूल काहे को नहीं गया? फटाफट तैयार हो, तेरी माँ अपने कंधे पे बिठा के अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आएगी। नहीं अम्मा, तुम मत आना, हम अकेला जाएगा। वो काहे को? वो हमारा दोस्त हमको फिर चिल्लाता है कि तुम हाथी की सवारी पे स्कूल क्यों आता है। हाँ? ऐसा कैसे हाथी बोला मेरे को? उस दिन तो मैं टायर लगा के गई थी। हाँ, तो अभी ये बोलते हैं कि कार के जमाने में तुम टेम्पो लेकर क्यों घूमता है? जस्ती बात करने का नहीं, मेरे से बात कर रहा, बार बार उधर काहे को देख रहा है? अम्मा, अम्मा, हम पूरा सीजन झुर्रियों वाली टांगे देखकर जी रहा था। अपने करके हैं? ये नल्ले चुप कर। मेरा बेटा, रजनी का बेटा इतना नल्ला कि जब मैं इसको स्विमिंग कराने लेके जाती है, इतना पतला, इतना छुटकू कि इसकी कमर में कोई टायर ट्यूब फिट नहीं आता। फिर मैं इसकी कमर में मेंदू वड़ा डालकर इसको पूल में फेंकती है। वो सब ठीक है अम्मा, लेकिन उसमें भी गलती तुम्हारा। मेरा काहे को? तुमको पता, जब मैं सुबह दातुन करता, 3-3 कौवे रोज आते मेरे पास, बोलते ये डॉक्यूमेंट देखो, ये डॉक्यूमेंट देखो। काहे का डॉक्यूमेंट? एडॉप्शन का। बोलते तू हमारी जात का कौवा, तू हमारा बेटा। ए चुप कर। इसमें गलती मेरा ही, तेरे बाप रजनी का। कैसे? शादी का 1 साल तक मेरे को दूर रखा, हाथ तक नहीं लगाया। हाँ। एक बार मेरे को अचानक से फोन किया,
बोला सजनी किधर है? मैंने कहा सड़क पे भाजी खरीद रही है। बोला फटाफट घर जा, तेरे को बच्चा होने वाला है। हाँ तो सही बोला। अब दूर से कॉल करेगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई। अम्मा जास्ती बात नहीं करने का माँ बाप के बारे में, समझा क्या? तेरे को हमने लेट इसलिए पैदा किया ताकि हमें लगा था कि रजनी की तरह तू भी अपने माँ बाप को पैदा करेगा। अम्मा तुम क्या बोलता? दादा दादी ने आपा को नहीं, आपा ने दादा दादी को पैदा किया। हाँ, सो तेरी माँ के लिए कितना शर्म का बात था जब 3 साल का नंगा ससुर ऐसे ऐसे भाग रहा था और तेरी माँ चड्डी लेके उसके पीछे कि ससुर जी चड्डी डाल लो, 3 बार फर्श गीला कर चुके हो। अरे यार तू अपने बाप की तरह पावरफुल क्यों नहीं है? तेरा बाप कितना महान आदमी। उसने एक पुलिस वाले को कहा, उसकी पैंट ढीली थी, कहा कि अपनी पैंट ऊपर करो। वो पुलिस वाला इतना अकड़ू ऊपर ही नहीं किया और आज 2 फिल्मों में वैसे कर रहा है। समझा क्या? अब ऐसी ऐसी हरकतें करता फिर भी तुमको उससे प्यार कैसे हो गया? बेटा मैं तेरे अप्पा के खाने की दीवानी हो गई। खाने की? तेरे बाप ने मेरे को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार लाल मिर्ची का मीठा खीर बनाया। उसके बाद विदाउट मिल्क शेक पिलाया मेरे को। अच्छा। तीसरी बार मैं पूरा इम्प्रेस तब हुई जब उसने मेरे को सूखा पानी पिलाया। मैंने उसी वक्त उससे शादी कर लिया। लेकिन ये क्या कर रहा है? चॉकलेट नहीं खाने का। अम्मा चॉकलेट खाने से मेरे दांत नहीं खराब होंगे। तेरे दांत की किसको फिक्र है? अगर चॉकलेट खाते खाते थोड़ा चॉकलेट तेरे मुंह पे लग गया और तू ऐसे करके सो गया और चींटियां तेरे को उठा के किडनैप करके ले गई तो फिरौती में हमसे चीनी मांगेगी। छुटको छुटको स्नान छत्ता आ गया हूं मैं। इस नाम से ये नहीं हम तंग आ गए। लोग कहते रजनीकांत और सजनीकांत का बेटा कोई महान आदमी होगा। जब इसने छोटे से को देखते हैं तो कहते हैं ये क्या चूजा सा पैदा किया है। सबसे लगता है मेरे बेटे को वीकनेस का दौरा फिर से पड़ा। नहीं अम्मा वीकनेस नहीं, ताकत आ गई मुझ में। ताकत आज मुझे सूरज के लिए घमौरियों का पाउडर लेके जाना है। गर्मी का सीजन है ना माँ। सूरज को किससे गर्मी लगती बेटा? मुझसे लगती है गर्मी माँ, मुझसे। मैं अपने अप्पा रजनीकांत से भी ज्यादा गर्म हूँ। ये कैसा बात कर रहा है? अम्मा 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 ये क्या कर रहा है? अम्मा पृथ्वी की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, उसे फास्ट कर रहा हूँ। अम्मा मुझे बता टाइम कितना हुआ है? 3 बज रहे। 6:30 से पहले मुझे बता देना। मुझे चांद को निकाल के सूरज को फिट करना है। जजिस मेरा बेटा तो चांद और सूरज की बातें कर रहा है। आप नंबर देख के इसको तारे इधर ही दिखा दो। दिखा दो। ये तो साले ट्रांसपेरेंट धोतियां दे रहे हैं। इज्जत दांव पे लगाई है प्रोड्यूसर्स ने। लोग कहते हैं दारू पी के लड़ाइयां होती हैं। सिकंदर और पोरस ने क्या दारू पी हुई थी? उनकी लड़ाई की हुई? अरे दारू पी के कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, दूध पी के लड़ाइयाँ होती है। दूध आदमी पीता है उसमें जान आ जाती है, वो फिर मुक्का मार देता है। शराब पी के तो उल्टा निशाना ही गलत लगता है, आप इधर मारे इधर जाता है। हमारे इलाके में अरबाज भाई पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं नाले में गिरा, पानी था ही नहीं। मेरे को कोई नाले में गिरने का शौक नहीं है, पर क्या जब तक नाले में ना गिरो दारू की बदबू नहीं जाती है, इसलिए गिरना पड़ता है। गई वो पहले वाली इतनी गंदी परफॉर्मेंस की उसने, बिना एलिमिनेशन के बाहर हो गई शुरू। अरबाज भाई मेरे को दारू पीने का शौक नहीं था। कोई माँ के पेट से शराबी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें बाहर ही मिलती हैं आगे। मैं जब से शराब पीने शुरू किए, जब से एक डायरेक्टर मेरे को वादा करके गया कि मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, उसने मुझे फिल्म नहीं दी। मैंने गुस्से में इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, मेरे पास इतनी खाली बोतलें पड़ी है ना, मैं अगर वही बेच दूं ना, छोटी मोटी दबंग तो ऐसे प्रोड्यूस कर दूं मैं। देव बाबू, देव बाबू 2 मिनट चुप कर जा। एक तो इतनी टेंशन है, ऊपर से ऐसे आर्टिस्ट दे दिए, पता ही नहीं एंट्री कब लेनी कहाँ नहीं। 2 मिनट चुप रहो। देखो अर्चना जी, आई एम सॉरी, मैं आपके सामने पी के आ गया। 4 साल हो गए मैं कभी आपके सामने दारू नहीं पी के आया। नहीं, क्यों? क्योंकि ये मांग लेती हैं। ले मैं एक बात बोलूं,
दारू पीने में इनके ऊपर कोई नहीं देखा मैंने आज तक। 10 पैक भी पी के बैठेंगे ना, पता नहीं चलेगा किसी को कि पी हुई है। नहीं यकीन तो देख लो, अभी चेक कर लो। बट आई रिस्पेक्ट योर लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अच्छा अब ये बंदी चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक डायरेक्टर था परमीत शेट्टी नाम का, उसको कहती मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन ले लो। वो कहता कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिल्म भले ही हाथ से चलेगी, बंदी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठोकर ताली बंदी के लिए। गलत एंट्री लोग ऐसे ही आना जाना पड़ेगा। एक बार ये बंदा है चाबी खा गया। 3 साल तक चाबी इसके पेट में रही। डॉक्टर के पास गया, कहते मेरी चाबी निकाल दो। डॉक्टर कहते 3 साल पहले क्यों नहीं निकलवाई? कहते मेरे पास डुप्लीकेट थी। अरबाज भाई, अपनी गर्लफ्रेंड मेरी पारो, उसको मेरी दारू की लत अच्छी नहीं लगती। कहती तुम दारू पी के अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा बिना दारू के मैं कौन सा सलमान खान लगता हूँ। आज मेरे से मिलने वाली है, मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा मैंने दारू पी है। देव बाबू, कोথায় ছিলে তুমি? कहाँ थे तुम? मैं कब से दिया जला के इंतजार कर रही थी तुम्हारा। 6 बजे कोথায় एक पंजाबी आदमी के सामने बंगाली बोले कि मुक्का मारो। क्या दिया जला के इंतजार कर रही थी? कभी दिया बुझा के इंतजार करना, टाइम पे आया तो कहना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं आज आप फिर से पी के तो नहीं आए? नहीं मैंने नहीं पिए। 4 साल हो गए दारू छोड़े हुए। झूठ, मतलब आप पी कर आए तभी इतने सीधे खड़े हैं। ये सीधे थोड़ी करता है, शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है पागल की। बिल्कुल, और आप एक्टिंग कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वाह, एक एपिसोड की लाई तारीफ कर करके परमानेंट होना चाहती। चल चुप रह। देखिए देव बाबू, कुछ भी हो जाए लेकिन आप शराब नहीं पियेंगे। हाँ पिए तो हंगामा है कि उम्र पर थोड़ी सी जो पी ली है। संजीव तो नहीं बन गए, विपुल तो नहीं बन गए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। बात का मतलब है कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। राइम वाइम के चक्कर में नहीं पड़ते। जिस आदमी को करोड़ों रुपया फंसाओ वो राइम के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधी बात बोलता है वो। समझ में आया? हे भगवान, तुमने मेरी कल कसम खाई थी कि फिर कभी दारू नहीं पियोगे, और अगर पी तो मैं मर जाऊंगी। तो प्यार नहीं था, मजबूरी थी। दारू के साथ खाने को कुछ चाहिए था, चखना नहीं मिला, हमने कसम खा ली। और कसम खा ली तो तुम मरी तो नहीं ना, इसका मतलब कसम झूठी थी। क्या तुमने मेरी झूठी कसम खाई? हाँ तो फिर क्या हो गया? परसों तुम्हारी झूठी आइसक्रीम खाई थी, तब तो नहीं भड़की तुम। दारू पीते फिर क्या हुआ? दारू पीते तुम भी तो वैक्सीन करवाती हो। वैक्सीन का शराब से क्या लेना देना? शौक पूरे होते हैं ना, तुम अपने कर रही हो, हम अपने कर रहे हैं। ये क्या बात हुई है? ये कैसा शौक है जिससे बदनामी होती है? हमेशा हाथ में एक बोतल होती है, इसलिए मेरे घर वाले मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देते। तो तेरे घर वाले अंधे हैं, बोतल एक हाथ में होती, दूसरा हाथ खाली उसमें तेरा। तू तो है भी इतनी सी, इकट्ठी करके ब्लाउज में डाल लो चाहे। देखिए देव बाबू, आप अगर शराब नहीं छोड़ेंगे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये शराब छोड़ दीजिए। कुछ भी कर सकती हो? हाँ। 2 लाइनें ऐसी बोलो कि सब हंस पड़े। तुम नहीं सुधरने वाले। जितना पीना है पियो, लेकिन एक बार कान खोल के सुन लो, तुम शराब नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या 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 बोल रहे? तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, तुम चली जाओगी, तुम्हारी याद आएगी। क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे करता हूँ प्यार मैं तुमसे। अभी मैं कितना बताऊँ तुम्हें कैसे प्यार करता हूँ मैं। ये नाक खोल के जब पूछते हैं तो प्यार नहीं करते। करता हूँ मैं प्यार तुमसे। बाहर मेरे को पुलिस वाले ने पूछ लिया, मेरे को कहता है आधी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं उसका लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। मेरे को कहता है आधी रात को कौन लेक्चर देता है? मैं कहा मेरी बीवी। इतने पुराने जोक। इस टाइम पे जो आता है लपेटती जा, ये मत देख क्या नया क्या पुराना है। एक बार एक शराबी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे गिरा पड़ा कुत्ते ही तरह। एक आदमी अब भागा भागा, कहते इसके मुंह में पानी डालो। एक बुढ़िया आई, कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा आया, कहते इसके घर पे फोन करो। बुढ़िया कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा कहते इसको अस्पताल लेके चलो। शराबी खड़ा हो गया, कहते सालो कुत्तों की तरह बकवास करी जा रहे हो, कोई बुढ़िया की भी तो सुन लो। एक बार पता क्या, एक शराबी आदमी होता है, उसकी बीवी उसकी शराब से तंग आ गई, उसको छोड़ के चली जाती है। उसके बच्चों को भी ले जाती है।
उसका बॉस उसको नौकरी से भी निकाल देता है। शराबी को गुस्सा आता है, घर जाता है, एक बोतल पकड़ता है, कहता बाहर निकल जा, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। दूसरी बोतल पकड़ता है, कहता बाहर चली जा, तेरी वजह से मेरे बच्चे चले गए। तीसरी बोतल फेंकता है, कहता बाहर निकल जा, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चौथी बोतल पकड़ता है, वो भरी हुई, कहता तू रहने दे, तेरा कोई कसूर नहीं, तू साइड पे हो जा। देखिए देव बाबू, आपको मुझे और दारू में से, दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। देख अभी तो मैंने दारू पी है, तो आज तो तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं, कल देखी जाएगी। देखिए अर्चना जी, ये दारू पी पी के ना इसका दिमाग खराब हो गया है। तो इनका कौन सा सही, आधी रात को शराबी के मुंह लग रहे, अपने घर क्यों नहीं जाते? इसका इलाज बाद में होगा, आप थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम भी घर चले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।